जी नाजरीन, एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद। जो गुफ्तगू का सिलसिला है फिर आगाज़ करते हैं। शराज साहब, सर आपसे ही प्रोग्राम का दूसरा चंक आगाज़ करना चाहूँगा। सर शराज साहब, मुझे सर ये बता दें कि जो अभी मुकालमा पेश आया है, जो लफ्ज़ी गोलाबारी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के दरमियान और उधर से सीएम साहब के दरमियान, सीएम साहब ने कहा है कि आप जो हमारे सूबाई मामलात हैं उनको ना देखें और आप जो ड्रोन जो वहाँ पे एक ऑपरेशन करना चाह रहे हैं उसकी बिल्कुल हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल तमाम वसाइल जो हैं वो मोहसिन साहब ने कहा है कि तमाम वसाइल इस्तेमाल करवाऊंगा मैं दहशत गर्दी के खिलाफ। तो आप इस पे आपका क्या तजिया है सर? किसका ज़्यादा राइट बनता है? वो वफाक की हुकूमत है, वो प्रोविंस की हुकूमत है सर? अच्छा, एक दो मिनट दीजिएगा, मैं जरा अपनी बात मुकम्मल करूं। एक तो ये कि खैबर पख्तूनख्वा में जी एक, जब मैं ये कहता हूं कि विकेट के दोनों तरफ सीएम केपी चल रहे हैं, एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट, दूसरी तरफ पीटीआई है, जी उसके अंदर लीडरशिप की भी बात है। सीएम साहब समझते हैं, गंडापुर साहब समझते हैं कि मैं पार्टी का नेक्स्ट लीडर हूं इमरान खान के बगैर। जी अगर वो नहीं होते या इधर उधर हो जाते हैं, कोई खुदा न खास्ता उनके लिए मामलात या निजाम में गुंजाइश नहीं है। जी दूसरी तरफ अलीमा खान कोशिश कर रही हैं कि वो कारकुनों को इकट्ठा कर सकती हैं, वो यूनाइट कर सकती हैं। तो एक तो वहां पर ये पार्टी की चल रही है, चक्लश चल रही है। अच्छा, जी केपी का वजीर आला अगर मौजूद है तो सेनेट में 8 सीटें इनकी बनती थी, जी तो इन्होंने 2 सीटें अपोजिशन को कैसे दे दी? हुआ क्या कि यहाँ पर हुकूमत को सात और जब जी बाकी जो अत्तादी जमातें हैं उनको मिलाकर इस वक्त सीटें बन जाती हैं सेनेट के अंदर 60। और अगर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है सेनेट के अंदर, तो ये 4 मौलाना फजल रहमान की मुलाकात ज़ाहिर हुई है और उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के तहत यानी मौलाना साहब ने डिलीवर किया था हुकूमत के हक में 26वीं आईनी तरमीम लाने के लिए। तो अगर मौलाना साहब मिल जाते हैं तो सेनेट में 64 नशिस्तें हो जाएंगी यानी हुकूमती पार्टियों की, इंक्लूडेड मौलाना साहब। तो ये मामला हो गया। और हुकूमत का जो असेंबली के अंदर जो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी है, जो अरेंजमेंट है या बंदोबस्त है, वो 2/3 मेजॉरिटी हो चुकी है। अब अगर 2/3 मेजॉरिटी आपको असेंबली के अंदर है और फिर ये भी कहा कि जो लोग सजा याफ्ता है उनको फौरी तौर पर नायल करने के बाद इलेक्शन कमीशन को इंस्ट्रक्शन मिली है कि आप फौरी तौर पर ज़मीनी इंतखाबात इस पर करवाएं और यानी हुकूमत ऑब्वियसली उसमें जीत जाएगी। तो जो आईनी तरमीम 27वीं आने की बाज़गश्त पाकिस्तान में बार बार हो रही है, जी उसको मेरे ख्याल में उस तरफ एक पेशकदमी है। दूसरी बात ये कि अगर इमरान खान साहब आज इशारा कर देते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अब अली अमीन गंडापुर नहीं है, तो वो नहीं रह सकते या नहीं सरवाइव कर सकते। क्योंकि इमरान खान साहब की जो पोजीशन है वो एक आइकॉन की है, नो डाउट उनके पास उनकी फॉलोइंग है, लोग बाहर के मुल्क में या वहां पर या यहाँ पर आप देखें तो ही इज द मैन कि वो जिसके बारे में कह देते हैं अच्छा या बुरा, तो उसके साथ जो है वो सारे वर्कर्स मिल जाते हैं और उन्हीं की बात को कंसीडर किया जाता है, ज्यादा वैल्यू किया जाता है। अब ये है सूरत हाल। अब जो मोहसिन नकवी साहब हैं या खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके दरमियान जो ये लफ्जी गोलाबारी या वर्ड वॉर हुई है या पीटो पर जिसको आप रिपेयर कर रहे हैं, जी उसकी वजह यह है कि मोहसिन नकवी साहब, आपको भी पता है कि वो किस दरवाजे से ये किसको प्रेजेंट करते हैं, उसके आगे वो इनफैक्ट ही इज द चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान डिफेक्टो, जिन्हें आप कहते हैं। बाहर तो चीफ एग्जीक्यूटिव नवाज शरीफ साहब है, उनकी हुकूमत है, लेकिन मोहसिन नकवी इज ए पावरफुल मैन, तो उनकी बात को बहरहाल सुना जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। जी चूंकि वफाकी गवर्नमेंट ये कहती है कि फैज अमीर जनरल के जमाने में, इमरान खान साहब के जमाने में, आपको पता है कि नेगोशिएशन हुई थी कि शबाज जो शरीफ सर, लोग शबाज कौमी शरीफ है, दायरे में नवाज वो शरीफ नहीं सर। नहीं नहीं इमरान खान सर, इमरान खान साहब और जनरल फैज अमीर या जनरल बाजवा के दौर में एक नेगोशिएशन हुई अच्छा थी अच्छा ठीक। टीडीपी के साथ और कुछ लोगों को लाया गया था और यहाँ पर बसाया गया था अफगानिस्तान से पाकिस्तान में। अब जो वो लोग हैं, जाहिर है उन्होंने फैमिली यहाँ आकर सेटल की, रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने असला जो है उस तरह जमा नहीं किया या दहशतगर्दी उन्होंने नहीं की। तो मोहसिन नकवी साहब का ये इल्जाम है कि आप पैसे देते हैं जी उन तालिबान को कि यहाँ दहशतगर्दी ना करें,
जबकि जी बिल्कुल बिल्कुल सर, शराज साहब केपी के यही पॉइंट सर केपी उन्होंने के रेस जो किया सर, JUIF ने भी यही यही पॉइंट पॉइंट रेस उन्होंने, किया है कि हम हाँ, इस वजह तो से जबकि वो वो ऑल ये कहते हैं, पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे। हाँ, तो अब मुझे आप बताएं कि जब एक तरफ आप सेनेट में शीरो शक्कर थे, हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठे हुए थे और सर हमें ये एक तो होप वैसे हो गई थी कि अभी ये अपेरेंटली तो दूसरे ये मामला, एक इल्जाम है ना सर, इसके क्या शवाहिद है नहीं सर, नहीं ये नहीं, तो सियासी सुन इल्जाम नहीं, लगाए तो जाते ये हैं सर। सीटें आठ, आप देखें खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला टॉप पे बैठा हुआ है और उसकी मौजूदगी में 2 सीटें मिल जाती हैं सेनेट को, कैसे हो सकता है? उनकी बनती नहीं थी, जी तो आपने दी ना, तो फिर हमें, जब आप फिर दूसरी तरफ आप देखें कि आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं तो हुकूमत की पार्टियां वहां पर जाकर नहीं बैठती हैं, अपने अपने घोड़े दौड़ाती हैं, तो ये क्या जाहिर करता है? ये जाहिर करता है कि मौजूदा ठीक। जो हुकूमत है वो मामलात को अफाम और तफहीम से आगे नहीं लेके जाना चाहती है। इसी वजह से कि वो जो अपोजिशन है, यानी जो इमरान खान साहब की पार्टी है, जी वो पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें तो वो उनके पास स्ट्रीट पावर था ना, एक तरफ आपके पास एस्टैब्लिशमेंट की पावर है और दूसरी तरफ 2 ही ताकतें हैं ना, एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट जी की ताकत है और दूसरी तरफ आवाम की ताकत है, और आवाम की ताकत पीटीआई के साथ है, और इस निजाम में पीटीआई के लिए गुंजाइश मौजूद नहीं है। माइनस इमरान खान तो हो सकती है, शाह महमूद कुरैशी की सूरत में हो सकती है, लेकिन जो हार्ड लाइनर है वो तो 10-10 साल की सजा सर, पाते हैं, शाह हमने महमूद देखा कुरैशी है। साहब ने तो बात क्लैरिफाई कर दी ना सर, चेयरमैन साहब ने, बैरिस्टर जी गौहर साहब ने, कि वो जो है वो अभी इस पोजीशन में नहीं है, अभी बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं, और उसके बाद जो तहरीक के लेकिन हवाले उनकी से भी ये पार्टी के अंदर क्लैरिफिकेशन आ गई उनकी है कि उनकी महमूद खान अच्छा अचकजई साहब अच्छा उसको लीड करेंगे सर। सर वही बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जी अगर पार्टी की बात करें ना, तो जी शाह महमूद कुरैशी अगर बाहर भी आ जाते हैं तो जी इट हैज गा लॉन्ग हिस्ट्री दैट वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे, जब वो पीटीआई में दाखिल हुए थे तो वो मुस्लिम लीग नून में जाने वाले थे, वो नवाज शरीफ से वादा कर चुके थे, लेकिन हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि उधर नहीं जाना, ठीक है, इधर आ मैं जाओ, सर आपका तो पॉइंट आ वो गया है। पीटीआई में शामिल ये हो एक गए। अलग डिबेट है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जी हाँ। भी किसके बंदे हैं, लेकिन ये एक अलग सवाल है, इस पे कभी फिर लेकिन प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। मैं बारी साहब की तरफ बढ़ूंगा। पीटीआई का वर्कर जी जी उसको कबूल नहीं करेंगे। ठीक है सर। जी सर बारी साहब, सर सवाल एक मौदबाना है कि बानी चेयरमैन साहब का एक स्लोगन था कि हम कोई गुलाम कौम है, मैं तो अमेरिका को जो है, अमेरिका से इस कौम को आज़ाद कराना चाहता हूं, और उनके जो साहिबजादे हैं अब वो अमेरिका पहुंचे हुए हैं बानी को आज़ाद कराने के लिए, तो ये एक तफरीक नहीं है, तजाद नहीं है आपके अपने जो है वो मैनिफेस्टो और आइडियोलॉजी के अंदर? देखे जी, जो खान साहब की जंग है जी वो आज भी वहीं पे है कि हम गुलामी नहीं, दोस्ती, जी फ्रेंडशिप। अच्छा, दूसरा यहाँ पे हमारे 3 बहुत बड़े इश्यूज हैं, मसले हैं। जी सबसे पहले रूल ऑफ लॉ है, ठीक है जी। दूसरा जो मसला है वो देखें, जो हमारी जमहूरियत क्या आज़ाद है, जी ये भी आप सबको पता है। जी तीसरा हार्स ट्रेडिंग है यहाँ पे, ठीक है जी। ये 3 जो मसले हैं, इसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते पाकिस्तान आज़ाद है। जी पाकिस्तान बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। यहाँ पे जिसका जोर चल रहा है वो चला रहा है। तो आपने कहा कि वो वहां पे चले गए हैं, अच्छा वो देखें, ये इमरान खान का इसमें कोई मशवरा नहीं है, जी वो एक बाप के लिए बेटों का काम है। जी तो वो वहां पे उनका जाना, वो ह्यूमन राइट्स को देख रहे हैं कि अगर फर्ज करें, चलें, ये वो कहते हैं जी हमारे वाला साहब बिल्कुल आपके कैदी हैं, वो आपके मुल्ज़म हैं, पर उनके बुनियादी हकूक उनको मिलने चाहिए, वो इस चीज पे चल रहे हैं। तो खान साहब की जंग है रूल ऑफ लॉ पे। रूल ऑफ लॉ जब तक कायम नहीं है खान साहब वहां, तब तक जंग लड़ रहे हैं। और ये डीलों वीलों वाला कोई प्रोग्राम नहीं है यहाँ पे, ना तो खान साहब को कोई हुकूमत चाहिए, ना खान साहब को कोई अपनी कुर्सी के लिए ये जंग कर रहे हैं। ये सारी, ये जो भाई साहब दूसरे पहले अब मुझसे शुरू की उन्होंने किया होता, ये अपनी मंतक बता रहे थे कि अपने से ये देखें, हर बंदे का अपनी अपनी राय है। तो ये इन्होंने जो बयान किया, मैं इनको बिल्कुल भी, मैं इनका अदब से बात इनसे कहता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी वाला जो मामला है, ये भाईजान ये आपकी सुनी सुनाई बातें हैं। नहीं वो सर, वो बिल्कुल वो एक अलग पॉइंट है, मुझे इस पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए सर। ये देखें कि अगर फिर वो जो साहिबजादे हैं सलमान और कासिम फिर पाकिस्तान आते हैं अगर, तो क्या वो फिर पाकिस्तान के अंदर जो बानी पीटीआई की तहरीक है, क्या उसको फिर लीड करेंगे? क्या वो फिर देखिए वो लीड करेंगे जो अमेरिका से मदद लेने की सोच रहे हैं सर? क्या वो, आप ये कहना चाह रहे हैं मीनिंग भाई, क्या द रियल प्रोटैगनिस्ट ऑफ द पाकिस्तानी पॉलिटिशियन अमेरिकन हैं? क्या वहां की एस्टैब्लिशमेंट है सर?
देखें ये जो आपका हर बड़ी जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। पहले एक बयानिया बनाया कि ट्रंप आएगा तो खान साहब को रिलीज कर दिया जाएगा। भाई ऐसा नहीं है, खान साहब रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं। वो आपको बार बार कह रहे सर हैं उस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी और उनकी क्यादत भी बड़ा उम्मीदें लेके बैठी थी सर। और मेरी बात सुन लें, हर बंदे का अपना अपना ज़हन, अपना अपना शौक है। देखिए अब मैं बात वही कर रहा हूँ ना। तो अब ये दूसरा आप देख रहे हैं, वो एक बाप के लिए बेटों की हमदर्दी है। वो कहते हैं कि जिस मुल्क में हम वहां पे उनको क्या पता बेचारों को कि यहाँ सर बिल्कुल उनको ये राइट है सर, राइट है। मैं सवाल सिर्फ इतना है कि क्या वो फोरम है, क्या वो राइट फोरम है, क्या वो लिजिट फोरम है? बिल्कुल। अच्छा सुने ना, वो मैंने नहीं कर दिया, वो मैंने कह दिया कि वो एक बाप से मोहब्बत है बेटों की, उनका अपना इजहार का तरीका है। वो कह रहे हैं कि हमारे वालिद साहब को बुनियादी हुकूक मिलने चाहिए। वो ये नहीं कहते कि रिलीज कर दें। अब ये जो है ना, ये तो खान साहब का अपना एक मसला है ना उनके साथ, बेटों के साथ। अब दूसरा आपने पूछा, बात सुने, ये जो सारी आप चीजों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप मुझे ये बता दें बस, क्या हम, आपने कहा गैर जानबदाराना जो हमारी अदालतें हैं, क्या आप ये ऐसा महसूस करते हैं अदालतें हमारी आजाद हैं? ये मुझे, अदलिया हमारी आजाद है, मुझे बताएं जरा। दूसरे नंबर पे ये जो जितना भी चल रहा है, ये जो एक्सरसाइज हो रही है, ये सिर्फ पीटीआई को दबाने के लिए हो रही है। और आपकी अवाम अब तंग आ चुकी है, खासकर एस्टैब्लिशमेंट से तंग आ चुकी है। वो चाहती है कि हमें कुछ, देखें सबसे हमारा जो बड़ा मसला है ना, हर अदारा अपनी हदूद से बाहर निकल के काम कर रहा है। ये भी आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो ये सारी चीजों को मिल मिला के बहुत अमीर इमरान खान है, जो पूरी कौम इमरान खान को देख रही है। वो चाहती है कि ऐसा लीडर हो। और आपने दूसरी बात की, मरूसी सियासत की, यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि जो नवाज शरीफ है उसके बाद उसकी बेटी आ गई, शहबाज शरीफ साहब के बाद उसका बेटा आ गया। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी कोई नहीं है। मैंने खुद कितनी दफा बाजी अपना इनको कहा, बाजी लीमा खान को, कि आप खुद क्यों नहीं करती? बिल्कुल, मैं वो कहती है हमारा सियासत कोई चल। जी ठीक, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया हूँ सर। बाजा साहब, सर योर टेक, कुछ बोलना चाह रहे हैं सर आप? अगारी साहब, मैं रिस्पॉन्ड करता हूं जनाब की बात को कि इन्होंने आपसे ये क्वेश्चन 2 किए हैं जी, कि क्या अदलिया आजाद है जी, और नंबर 2 ये कहते हैं कि पीटीए को दबाने की ये सब साजिशें हैं जी। मुझे सर ये बताएं कि जब पनामा में, जिसमें पनामा में मियां नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं था जी, उनको पनामा में प्रोसिक्यूट करने के लिए ये कहा गया, चीफ जस्टिस ने कहा इमरान अली को कि आप एक दरखास्त दें, हम इनको निकाल देंगे। और इनकी बात को जब जो मुल्तान वाले कुरैशी साहब थे, हाशमी साहब, उन्होंने कहा, जब वो छोड़ के आए, उन्होंने कहा कि ये फैसला हुआ है कि नवाज शरीफ को अदलिया के जरिए निकाला जाएगा, नंबर 1, और निकाला गया। फिर उसके बाद पनामा में साहब जी बाजवा साहब बिना पर उनको सजा दी गई, नंबर 2। बात सुन ले सर। नंबर 3, जब एक सजा याफ्ता शख्स को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट या जज ऑफ सुप्रीम को अपनी गाड़ी में अपने रेस्ट हाउस में भिजवाया जाए, उस वक्त अदलिया आजाद थी और आज अदलिया आजाद नहीं है। और जब मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा साद रफीक, हसन इकबाल, ये सब लोग जेल में थे और राणा सनाउल्लाह के ऊपर 20 किलो का हीरोइन का पर्चा डाल दिया गया। उस वक्त अदलिया क्या आजाद नहीं थी या आजाद थी? अब बात करते हैं कि प्रेशर इन्होंने कहा कि कैसे डालते हैं। भाई प्रेशर डालने की बात तो ये है कि आपको कोई किसी ये जब देखें, प्रेशर तो ये डालते हैं, पहले कहते थे कि रजीम चेंज के लिए साइफर आया है और उस साइफर को इन्होंने लहराया, और उसके बाद कहा कि ये रजीम चेंज जो है ये अमेरिका ने की है। फिर इन्होंने वहां पे कंपनीज हायर की, फिर इन्होंने जो वहां पे इनके लिए इनके लिए लॉबिंग करते थे। बाजा साहब, सर आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, पास्ट की स्टोरीज है सर। मैं जरा फ्यूचर की रिपरकशंस पे, फ्यूचर पे एक सवाल कर लेता हूं। मुझे ये बताएं कि अपकमिंग, अब अगर जैसे बानी पीटीआई के साहिबजादे पहुंचे हुए हैं उधर सर अमेरिका के अंदर, तो मुझे ये बताएं कि देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर एक इन्फ्लुएंस तो है ना इंटरनेशनल रिजीम के अंदर, अमेरिका का सुपर पावर है सर। तो अगर फिर आपको जो हमारी गवर्नमेंट है पीएमएल नून की, तो अगर उनको इन्फ्लुएंस किसी तरीके से किया जाता है कि एक रिलीफ मिले और खान साहब को जो है वो जेल से बाहर निकाले, फिर क्या करेंगे सर आप?
लेकिन सर मैं आपको बड़े अदब से ये अर्ज करूंगा कि चाहे अमेरिका हो या चाहे ये किसी किस्म के प्रेशर बिल्डअप करने की बात करें, क्या किसी मुल्क में किसी भी शख्स को जिसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने पनिश किया हो, जिसको सजा दी गई हो, जो 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 फाइनल जो सुप्रीम कोर्ट है वहां से सजा हुई हो, तो कौन हुकूमत है कि वो उस शख्स को रिलीज कर देगी? ये पॉसिबल नहीं है, ये किसी सूरत नहीं होगा। और ये अगर ये वहां पे गए हैं इनके साहबजादे, तो ये सिर्फ और सिर्फ सर वो बाजवा साहब वो ट्वीट तो आपने पढ़ा होगा ना सर? सर वो आपने ट्वीट तो रिचर्ड ग्रेनल साहब का ट्वीट पढ़ा होगा। उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन का हर कोई विक्टिम है, और उन्होंने कहा है कि कासिम और सुलेमान आप हिम्मत ना हारें। सर आप क्या समझते हैं? आप कहते हैं एक कन्विक्शन रूल ऑफ लॉ के तहत हुई है, और इस चीज को जो अमेरिका की जो गवर्नमेंट है और वहां के नुमाइंदे इस चीज को पब्लिक गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन समझ रहे हैं। सर नहीं सर, देखें जो भी आप इसको देखें, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप जो भी वर्ड्स इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन क्या दुनिया का कोई कानून ये इजाजत देता है कि किसी भी मुल्क की हाईएस्ट कोर्ट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ लॉ है, उसकी सजा के बाद उसको जेल से पकड़ के निकाल देंगे? इम्पॉसिबल, ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक है शराज साहब, सर रिलीफ मिलेगा? ठीक है, आप लगारी साहब जी बारी साहब, लगारी साहब, जी शराज साहब, जी शराज साहब। पहली बात तो ये है कि अमेरिका या वाशिंगटन की खांसी भी जो है ना जी, वहाँ जो खांसी जाती है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है तरक्की पजीर ममालिक के ऊपर। और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद मैं नवंबर में पूरे इलेक्शन मैंने देखे, मैं अमेरिका में था, 6 स्टेट्स का मैंने दौरा किया है और पूरे क्लोजली मॉनिटर किया है। दुनिया को वक्त पड़ा हुआ है कि किस तरह अमेरिका रन करता है, और हम ये समझते हैं कि यूके यूरोप की भी कोई पावर है, लेकिन समझ में ये आई डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कि इनकी भी कोई पोजीशन नहीं है, ना नेटो की है, क्योंकि खर्चात सारे आधे से ज्यादा नेटो के भी अमेरिका जो है वो बर्दाश्त कर रहा है। एक तो ये बात। दूसरी बात, जहां तक हम मेरे ख्याल में एमपू की जन्नत में रहते हैं अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान में पोस्ट 26 अमेंडमेंट अदालतें आजाद हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि अदालतें आजाद। एक तो ये, और जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, जज जिस तरह के कंडक्ट उनके हैं या जिस तरह के मामला चल रहे हैं, उसके बाद अदालतें आजाद उस तरह नहीं है। मैंने शुरू ही जो विंस्टन चर्चिल के से किया था कि अगर अदालतें आजाद हों, फैसले आजादाना तरीके से दें, तो बहुत कुछ हो सकता है। और फिर जब हम जमहूर की बात करते हैं या जमहूरियत का दिया चमचमाने की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो वो कमजोर है, फैसले वहां होने चाहिए। लेकिन सर प्रोग्राम का टाइम खत्म होने पर शराज साहब मुझे इस पे बता दे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जो लॉबी की जा रही है अमेरिका के अंदर, सर वो सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी? सर नहीं, आप इंटरप्ट करेंगे तो हमारा टाइम जाया हो जाएगा। देखिए उसी तरफ आ रहा था। जी कंटिन्यू सर। देखिए कासिम और सलमान या पीटीआई जो बाहर के मुल्कों में है जी, वो इसमें बहुत कामयाब हुई है कि इस मसले को इंटरनेशनलाइज उन्होंने कर दिया, इमरान खान के केस को इंटरनेशनलाइज कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली भी इसमें इन्वॉल्व है, उसको पता है। रिचर्ड ग्रीनल को पहले उन्होंने ट्वीट किए, लेकिन पाकिस्तान से जाहिर है अपने अपने मफादात होते हैं। अमेरिका अपने मफादात के इर्द गिर्द घूमता है और अपने इंटरेस्ट को पहले देखता है। तो रिचर्ड ग्रीनल जिस तरह एग्रेशन से ट्वीट कर रहा था या इस मसले में इन्वॉल्व था, उस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया है अपनी जितने भी कांग्रेसमैन के कि पाकिस्तान की से जरूरत है। आप वो रेयर अर्थ मिनरल की बात करें, दूसरे कई सारे जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान की, उसी तनाजुर में फील्ड मार्शल साहब से भी मुलाकात हुई है, लंच हुआ है। तो पाकिस्तान अमेरिका के अपने मफादात हैं, बट the issue of Imran Khan is highlighted in a big international सतह पर। और ये मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, ये बातें पाकिस्तान के अंदर डिस्कस हों, हम अपने फैसले अपने तरीके से करें, अपनी जरूरियात से मुताबिक करें, लेकिन यहाँ पर इमरान खान को अंदर रखना या इमरान खान की हुकूमत को ट्रबल करना, ये न सिर्फ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बल्कि बैरूनी तौर पर भी इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर इन्वॉल्व है। हम उसको देखते हैं। इस वक्त पीटीआई का एहतजाज जो है वो 5 अगस्त को हो या उसके बाद हो, एहतजाज तो होगा, पार्टी बड़ी है, थोड़ा हो ज्यादा हो, एहतजाज करने का हक भी हासिल है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिलीज इमरान खान, उसमें मुझे इसमें कोई अभी गुंजाइश नजर नहीं आती। लेकिन मुज़ाकरात अलबत्ता इमरान खान से किसी न किसी लेवल पे हो रहे हैं। टॉक फाइट जारी है। एक तरफ टॉक होती है, हुकूमत अपनी मसल दिखाएगी, गिरफ्तारियां आप देखेंगे
शुरू हो चुकी है, नायलियां शुरू हो गई है। शराज साहब कंक्लूड करें सर, प्रोग्राम का टाइम खत्म है सर। थैंक यू सो मच सर। और जी आने जी वाले दिनों में दुआ करें पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान की खैर हो, और हम जी, इस काबिल हों कि इंशाल्लाह। बैरूनी कर्जों से के ऊपर ना चलें और अपने फैसले करने में इंशाल्लाह। आजाद हूं, और एक आजाद और खुद मुख्तार कौम की हैसियत से हम दुनिया के नक्शे पर फिर दोबारा अल्लाह अपनी करे सर, कुव्वत का इंशाल्लाह ऐसा मुजाहरा हो करें। सर। ये थैंक यू जरूरी सो है। मच सर शराज और ये साहब। पॉलिटिकल सर निजाम, थैंक यू सो मच सर गिविंग अस जारी टाइम और सर। सारी रहे। थैंक यू सो मच सर गिविंग अस टाइम शराज साहब, बारी साहब एंड बाजवा साहब। सर नाजरीन, ये तो गुफ्तगू थी आज के प्रोग्राम की नाजरीन, लेकिन मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जैसे सेनेट के इंतखाबात के लिए, इक़्तिदार के लिए और सीटों के लिए जैसे हुकूमतों ने, जैसे जमातों ने आपस में सेटलमेंट की, तो क्यों ना पाकिस्तान के मफाद के लिए, पाकिस्तान के अवाम नास के मफाद के लिए भी एक सेटलमेंट होनी चाहिए। अपने मेज़बान उमर शरीफ लिगारी को इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।